बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोगों का विंटर ब्रेक जो है वो अच्छा गुजरा होगा। सो लेट्स स्टार्ट with the week 12 lecture after your winter break. Content for today's lecture is a method which we are going to be using for the simplification of Boolean functions. इससे पहले हम algebraic manipulation के थ्रू जो है वो Boolean functions को जो है वो simplify कर चुके हैं, लेकिन there was an issue. वो हम यहाँ पे again जो है वो देखेंगे there was a limitation, क्योंकि हमारे पास कोई pre determined set of rules जो है वो नहीं थे algebraic manipulation में, जिसके थ्रू हम Boolean functions जो है उसको simplify कर सकते हैं। ठीक है, so इस चैप्टर में शॉर्ट मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना, हमने जस्ट इसमें एक मेथड को पढ़ना है, एंड द मेथड दैट वी गोना कवर फॉर द सिंप्लिफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन इन दिस चैप्टर वुड बी द मैप मेथड. Let me have the pointer so it helps us out. And मैप मेथड में फिर हमने 2 और 3 वेरिएबल मैप्स को जो है वो डिस्कस करना है, उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने, और उसके बाद असाइनमेंट होगा जो कि बेसिकली 4 वेरिएबल मैप के ऊपर होगा, और देन वी कुड हैव इवन 5 वेरिएबल मैप एज वेल. सो लेकिन वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कंसर्न अल्टीमेटली जो है वो बेसिकली जो है वो यही है कि हम इस मेथड को जो है वो अंडरस्टैंड करें और इसको यूटिलाइज करें कि किस तरीके से हम बूलियन फंक्शंस को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है जी, सो लेट्स हैव अ स्टार्ट. सबसे पहले हम मैप मेथड को डिस्कस करते हैं. जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम डिजिटल लॉजिक गेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये डायरेक्टली जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर होगा, जो कि उस फंक्शन वो गेट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा. सो इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि अगर हमने डिजिटल लॉजिक गेट्स जो है उसको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना होगा. सो दैट्स अ रीज़न कि आपके पास डिजिटल लॉजिक गेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डायरेक्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि ये लॉजिक गेट जो है या डिजिटल लॉजिक गेट्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस होगा. सो इससे पहले हम ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, और हम ये भी देख चुके हैं कि ट्रुथ टेबल जो है वो एक फंक्शन को यूनिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था. लेकिन हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ थी कि जब हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास ट्रुथ टेबल का जो इक्विवेलेंट अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसके मल्टीपल फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं. इसका मतलब ये है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और फ्रॉम द एक्चुअल कैनोनिकल फॉर्म, चाहे वो सम ऑफ प्रोडक्ट में हो, प्रोडक्ट ऑफ सम में हो, जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में तो आप उसको सिंप्लीफाई जो है वो इजीली कर सकते हैं. ठीक है जी, सो और उसके डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो हो सकते हैं. So Boolean functions could be simplified by algebraic manipulation. जैसे हम पहले जो है वो देख चुके हैं कि हमारे पास अब Boolean function जो है उसको algebraic manipulation जिसमें आप postulates और theorems जो है वो utilize कर रहे थे कि हम उसको simplify कर सकते हैं. लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि उसमें problem ये है कि आपके पास जो है वो Boolean algebra या Boolean function के पास algebraic manipulation के पास जो है वो specific rules नहीं है जो वो हर एक नेक्स्ट स्टेप जो है उसको प्रेडिक्ट कर सके कि मैनिपुलेशन प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा. तो ये हेड एंड ट्रायल रूल पे बेस जो है वो इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन कि वो किस तरीके से उसको जो है वो लेके चलता है. ठीक है जी, सो दैट इज़ एन इशू विद द अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, और दैट्स द रीज़न कि हम इसका अल्टरनेट जो मेथड है जिसको हम मैप मेथड कहते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है जी, सो मैप मेथड जो है बेसिकली प्रोवाइड्स अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर फॉर मिनिमाइजिंग बूलियन फंक्शन, और इसको बेसिकली अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो मैप मेथड है ये बेसिकली है क्या चीज़, तो इसको बेसिकली आप ट्रुथ टेबल का पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं. और चूँकि हम बेसिकली फंक्शन रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायग्राम जिसको हमने वेन डायग्राम कहा था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको वेन डायग्राम का एक तरह से एक्सटेंशन भी कह सकते हैं. ठीक है जी, सो अगेन हमारा जो बेस है वो वही ट्रुथ टेबल पे बेस है जो कि यूनिकली हर एक फंक्शन को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है. लेकिन हमने उसके जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं,
एक फंक्शन के हम उसके ऊपर जब बात करते हैं तो फिर हम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के थ्रू करते हो या चाहे हम वो मैप मेथड के थ्रू करना चाह रहे हो। ठीक है जी। सो मैप मेथड हमारे पास जो है वो क्या है, इसका काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो प्रोसीजर है जो आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे थ्रू आउट द लेक्चर। हमारा मेन कंसर्न तो यही होगा कि बूलियन फंक्शन को हमने मिनिमाइज कैसे करना है, उसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होगा कि किस तरीके से हमने जो है वो मिन टर्म्स और दी टर्म्स बेसिकली दी सॉरी द लिटरल्स इन ईच मिन टर्म जो है उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। ठीक है जी। सो सॉरी जो मैप या जो हमारे पास ये मैप है, इसको सबसे पहले जो है वो वीच, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था फिर कार्नॉफ ने। सो इसको हम वीच डायग्राम या कार्नॉफ मैप जो है वो भी कह सकते हैं। ठीक है। और मोस्ट कॉमनली इसको हम के मैप कहते हैं, एंड के इज बेसिकली फॉर कार्नॉफ, राइट। सो these are basically the names what exactly it is. दिस मैप इज मेड ऑफ स्क्वेयर्स। अब हमारे पास जो है वो मैप मेथड जो है वो क्या है, इस सॉरी जो मैप है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, तो मैप जो है वो स्क्वेयर्स पे बेस होता है, स्क्वेयर से बनता है। और हर एक स्क्वेयर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक मिनटर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंस ईच फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ मिनटर्म्स, it follows that a Boolean function is recognized graphically in a map for an area enclosed by these squares whose minterms are included in the function. तो मतलब ये है कि चूंकि हम एक फंक्शन की बात करते हैं और फंक्शन जो है वो हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होता है, तो आपका बूलियन फंक्शन जो है वो ग्राफिकली हम किस तरीके से जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं कि आपके पास वो एरिया या वो स्केयर्स का एरिया जिसके मिन टर्म्स आपके फंक्शन में जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, दैट इज बेसिकली गिविंग यू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल फॉर्म, राइट। इनफैक्ट हमारे पास जो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, इट्स सिंपली a visual diagram of all possible ways of a function, right? So just हम ये नहीं करते कि हम इंडिविजुअल फंक्शन हो को जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक द अल्जेब्रिक फॉर्म। अल्जेब्रिक फॉर्म में जो है वो आप हर एक फंक्शन को जो है वो सेपरेट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो आपका जो मैप मेथड है, आपका जो मैप है वो बेसिकली जितने भी पॉसिबिलिटीज होते हैं आपके फंक्शन के लिए इन टर्म इन द फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। अभी शॉर्टली हम उसके एग्जांपल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली कितने स्केयर्स होने चाहिए और वो किस तरीके से सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स जो हमारे फंक्शन का पार्ट होते हैं, उस पे बेस हमारा फंक्शन का इक्विवेलेंट जो मैप है जो हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो उसमें कितने स्केयर्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है जी। So it depends and it is basically based on the number of variables जो कि हम use करते हैं। So by recognizing various patterns, the user can determine alternate algebraic expression for the same function from which one can select the simplest one. So हमारे पास क्या है, हमारे पास हम उस function को represent करेंगे in standard form और फिर उसके variations जो हैं या different patterns जो है वो हम जो है वो recognize कर सकते हैं, जिसपे बेस हम उसके algebraic expression के multiple जो alternatives हैं या जो अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको जो है वो हम क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, या डिटरमाइन कर सकते हैं। और फिर उसमें से कुछ ऐसे होंगे, डेफिनेटली हमने वही सेलेक्ट करना है जो कि सबसे सिंपलेस्ट होगा या सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। ठीक है जी। और अगर हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की बात करें तो सिंप्लीफाइड फंक्शन हमारे पास वही फंक्शन होगा जो आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में हो, लेकिन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो क्या हो, वो मिनिमम हो। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाट वी कॉल बेसिकली अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द Boolean function. So now we will start with the 2 and 3 variable maps.
as we can see here in figure 3.1, this is showing basically a two variable map. And if you look in there, so there are 4 squares. And for two variables, we have a possible number of minterms are basically 4. So that's why these are two variations of the same map, which is which we can draw for the two variable map. तो two variable map के लिए जो है वो हमारे पास, चूँकि min terms जो है वो 4 हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो स्केयर्स हैं जिस पे बेस हमारा मैप बन रहा है टू वेरिएबल्स के लिए, it would have a 2x2 grid or a 2x2 square map, right? So अगर हम इस b को देखें, so this is यहाँ पे अगर आप देखें तो ये m0, m1, m2 और m3 ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये बेसिकली हमारे मिन टर्म्स हैं, ये उसके डिजिग्नेटेड वेरिएबल्स हैं। m0 जो है बेसिकली फर्स्ट जो है यहाँ पे उसका जो है डिस्क्रिप्शन भी गिवन है कि वो x प्राइम y प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, m1 जो है वो x प्राइम y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और m2 जो है वो एक्स वाई प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स 1 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो m3 है वो बेसिकली जब आपके पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो 1 1 होती है। तो यहाँ से ये रिलेशन जो है वो एक्सप्लेंड है विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस डायग्राम। अगर आप यहाँ पे देखें, so this basically shows the relationship between squares in the two variables, right? अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस जो रोज़ हैं, रोज़ को हमने जो है वो वेरिएबल x से रिप्रेजेंट करना है, और x के दो फॉर्म होते हैं हमारे पास, x और x प्राइम, लेकिन यहाँ पे हमने प्राइम यूज़ नहीं किया बल्कि हमने x यूज़ किया और x के दो वैल्यूज़ 0 और 1 यूज़ किए हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चूँकि y के भी दो फॉर्म होते हैं, y प्राइम और y, सो जब y प्राइम होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और जब y सिंपली हम y यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 1 होती है। तो कॉलम जो है वो भी 0 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रोज़ हैं वो भी हम 0 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रोज़ हैं वो उसके लिए हम वेरिएबल x यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो हम वेरिएबल y यूज़ कर रहे हैं। सो जो 0 और 1 है मार्क्ड फॉर द रो, and column designate the values of variable x and y respectively. So ये 0 और 1 जो है ये x और y दोनों के पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। x और y जो है वो हमारे पास दोनों बाइनरी वेरिएबल्स हैं, तो x की वैल्यू जो है वो भी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, 0 या 1 हो सकती है, और इस तरीके से y की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 या 1 हो सकती है। अब x जो है, x के भी दो प्राइम्ड और अनप्राइम्ड रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल हैं, और y के जो हैं वो भी प्राइम्ड और अनप्राइम्ड रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। तो अगर आप x जो है उसको प्राइम कर दें, सो x प्राइम जो है उसकी वैल्यू बेसिकली जो है वो बेसिकली रो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो अनप्राइम्ड है आप यहाँ पे देखें तो दिस इज x, और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो इट विल बेसिकली x प्राइम। अगर आप इस रो में x की वैल्यू देखते जाएं तो उसमें x की वैल्यू जो है वो क्या है, वो प्राइम है, और अगर आप इस वाले रो में जो है x की वैल्यू देखते जाएं तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, वो अनप्राइम्ड है। सो अनप्राइम्ड जो है वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो प्राइम्ड है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये x के लिए भी 0 और 1 जो है वो प्राइम्ड और अनप्राइम्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से y के लिए जो है 0 और 1 जो है वो भी बेसिकली प्राइम्ड और अनप्राइम्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। सो अगर आप कॉलम 0 जो है उसमें अगर आप देखें कि y की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 0 प्राइम्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो प्राइम्ड है दोनों केसेस में, और जो कॉलम 1 है उसमें आपके पास जो y की वैल्यू है वो अनप्राइम्ड है, जो कि वो 1 से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पे रो जो है वो 0 जो है वो x प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 जो है वो उसके जो अनप्राइम्ड फॉर्म है वो उसको रिप्रेजेंट कर। If we mark the squares whose min terms belong to a given function, अब हमने इस मैप को यूज कैसे करना है सॉरी, अब टू वेरिएबल का मैप जिसमें 2x2 स्केयर्स जो है वो हमारे पास हैं। हम ये कहते हैं कि जी हमने उन स्केयर्स का करना क्या है। अगर हमें एक फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन में क्या होंगे, मिन टर्म्स होंगे, या कैनोनिकल फॉर्म में, या किसी भी रिड्यूस फॉर्म में, वो हम आगे एग्जांपल्स में जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम उस फंक्शन के जो मिन टर्म्स हैं
अगर स्क्वायर्स में हम उस मिन टर्म्स को मार्क करते जाएं तो द टू वेरिएबल मैप जो है बेसिकली बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स बेसिकली another यूजफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द 16 फंक्शंस। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास बेसिकली जो दो वेरिएबल्स होते हैं उसके चार कॉम्बिनेशंस होते हैं, और चार कॉम्बिनेशंस के लिए जो है वो टू रेज़्ड टू पावर फोर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज या डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैप जो है, अगर मैप में हम जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेटली फंक्शन जो है उसके मिन टर्म्स के एग्जिस्टेंस को जो है वो हम वन से मार्क करते हैं, और नॉन एग्जिस्टेंस जो है अगर कोई मिन टर्म नहीं है तो नॉन एग्जिस्टेंस वो जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, सो मार्क का मतलब यहाँ हमारा जो है वो ये है कि अगर जो जो मिन टर्म्स हमारे पास एक फंक्शन में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो उस मिन टर्म के अगेंस्ट जो है वो हमने स्क्वायर जो है उसको मार्क करना है। तो हमारे पास ये जो मैप है ये एक और मेथड हमें दे रहा है जिसके थ्रू हम 16 फंक्शंस जो बनते हैं टू वेरिएबल्स के, डेफिनेटली अगर थ्री वेरिएबल्स पे जाएंगे तो वो उससे फिर जो है वो और भी इंक्रीज होंगे उस जो पॉसिबल फंक्शंस हैं। तो उसके रिप्रेजेंटेशन के हमें जो है वो एक और मेथड जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, हम पहले एग्जांपल पे चले जाते हैं। दो हम फंक्शंस आउट ऑफ द 16 फंक्शंस जो कि हम दो वेरिएबल्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं। एक फंक्शन उसमें जो है वो एंड कहलाता है और दूसरा जो है वो और कहलाता है। जो फर्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे है वो हमारे पास है एंड का। अगर आप ये देखें x डॉट वाई और x एंड वाई, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एन एंड फंक्शन। हम इस फिगर के अंदर जो है अगर आप देखें आगे दूसरे एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप इस a को देखें तो हमारे पास x और y की वैल्यू जो है ये आपके पास जो है वो कौन सा दे रहा है, थ्री, M3 जो है। तो M3 अगर आप प्रीवियस जाएं तो हमने यहाँ पे डिजिग्नेट किया है कि ये M3 का लोकेशन है, और M3 का लोकेशन जो है वो इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो x और y की वैल्यू ये भी अगर वन हो और ये भी वन हो तो इसका जो वेट है वो वन होता है, इसका जो वेट होता है वो टू होता है। आप वन प्लस टू को ऐड करें तो ये बेसिकली गिव यू अ थ्री। तो M3 जो है वो बेसिकली क्या है, वो यहीं पे प्लेस होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स सेइंग ये फंक्शन एक्स वाई जो है वो हमने जो 3.2a का ये वाला मैप है इसमें हमने M3 की जगह पे जो है वन प्लेस किया हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मिन टर्म यूज हो रहा है ये वाला एक्स वाई वो M3 ही है, और M3 का टू वेरिएबल मैप में लोकेशन जो है वो यही है। यही स्क्वायर डिजिग्नेट करता है आपके मिन टर्म एक्स वाई को। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स वाई फंक्शन इन अ टू वेरिएबल मैप। नेक्स्ट जो है वो हम इसके दूसरे जो एक्स और वाई है हम उसको डिस्कस करें। सो एग्जांपल टू में जिस तरीके से 3.2 बी में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर देखें तो फंक्शन एक्स और वाई जो है अगेन इट्स अनदर फंक्शन जो कि दिस इज अनदर अनदर फंक्शन ऑफ द 16 फंक्शंस जो कि हमारे पास टू वेरिएबल्स पे बेस्ड जो है वो बन सकते हैं। इसको हम बेसिकली और फंक्शन कहते हैं। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें तीन जो स्केयर्स हैं हमारे पास हम उसको वन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो M0 जो है, M0 जो है बेसिकली जो जीरो जीरो होता है हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो यहाँ पे जो है वो जीरो होता है। अदरवाइज कोई भी एक जो है, अगर आप इसको देखें तो ये किस चीज़ का इंटरसेक्शन है, ये जीरो और वन का इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये है कि y की वन वन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो y जो है वो जीरो है लेकिन वन जो है x जो है वो वन है, तो ये वन हो जाता है। और दोनों एनी वन और बोथ ऑफ देम अगर आपके पास वन होते हैं तो हमारे पास इसका आउटकम जो है वो वन आता है। ठीक है जी, सो ये M1 M2 और M3 ये तीन मिन टर्म्स जो हैं ये उसके डिजिग्नेटेड स्केयर्स में हमने वहाँ पे वंस जो हैं वो प्लेस कर दिए। ठीक है जी, सो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि जी ये x और y जो है वो बेसिकली है क्या, तो ये x और y जो है x प्लस वाई या x और y जो है ये बेसिकली इन तीन मिन टर्म्स का शॉर्ट हैंड फॉर्म है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो x प्लस वाई जो है वो किस तरीके से आप यहाँ से, हम ये मेथड पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जी आप इसमें से ये चूंकि रिड्यूस फॉर्म है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कैनोनिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि मेन टर्म्स हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है जी, सो ये x है तो आप इसमें y इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। y कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि इसको आप मल्टीप्लाई करें y और y प्राइम के साथ, और
इस यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो टर्म है आपके पास, उसमें y है लेकिन उसमें x नहीं है, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स में जो भी टर्म होगा उसमें आपके पास जो है वो दो लिटरल जो है वो होने चाहिए। आप दोनों केसेस में आपके पास जो है वो 1 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ के इसके साथ आप जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं x और x प्राइम को, और जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर x और y जो है वो ट्वाइस आ जाएगा। तो ये आपके पास अगर इसके साथ आप y और y प्राइम ऐड कर दें तो एक्स वाई आ जाएगा और एक्स वाई प्राइम आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप इसके साथ x और x प्राइम को कर लें तो एक्स वाई यहाँ से भी आ जाएगा, तो वो एक्स वाई जो है वो दोनों एक्स वाई एक्स आर एक्स जो है दैट्स बेसिकली इक्वल टू एन एक्स। और इस तरीके से आपके पास ये तीनों मिन टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगे, और ये जो है ये 0 1 जो है ये 1 के इक्वल है, 1 0 जो है वो 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, और 1 1 जो है वो m3 के इक्वल है। सो दैट्स व्हाई वी कुड से कि ये x और y जो है वो यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, ठीक है जी। जो थ्री स्क्वायर्स हैं हमारे पास कैन आल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ वेरिएबल x इन अ सेकंड रो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तीन हमारे पास किस तरह से आते हैं। एक तो हमने ये कहा कि उसके मिन टर्म्स डिटरमाइन करें, और वो मिन टर्म्स जो हैं इस तरीके से कि आप उसको जो है वो कैनोनिकल मिन टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, कैनोनिकल फॉर्म में इस जो फंक्शन है आप उसको कन्वर्ट करें तो आपके पास वो सारे मिन टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगे। फिर उन मिन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स में जो है वो आप इसकी जो है वो प्लेसमेंट कर लें, ठीक है जी। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्स प्राइम, ये एजुकेशन जो है ये क्या है, एक्स प्राइम और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ये एक्स वाई प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स वाई प्राइम यहाँ से जो है ये यहाँ से ये 1 हो जाएगा, और एक्स वाई जो है वो ये वाला क्या है, ये वाला भी एक्स है और ये वाला भी एक्स है, तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपके पास इस तरीके से आ रहे हैं। सेकंड हमारे पास जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जी ये तो एक मेथड है कि आप इन टर्म्स के अगेंस्ट के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स में जो है वो आप क्या करें, वो आप 1 जो है वो प्लेस करते जाएं। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है आपके पास कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी एक्स और वाई है, तो इसको वेरिएबल एक्स और वेरिएबल एक्स जो है इन इन अनप्राइम्ड फॉर्म जो है वो रो 1 में होता है, ठीक है जी, सेकंड रो में, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है ये 0 रो है और ये 1 रो है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड रो में की हम बात करते हैं। और सिमिलरली आपके पास जो वेरिएबल y है, तो वो बेसिकली किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेसिकली सेकंड कॉलम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास क्या है कि x जो है वो जिस रो को जो है वो कवर कर रहा है, और y जिस कॉलम को जो है वो कवर कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली गिविंग अस एन एरिया जो कि x और y दोनों को जो है वो क्या कर रहा है, वो सॉरी वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग टू वेरिएबल मैप, अब हम मूव करते हैं थ्री वेरिएबल मैप का। ये थोड़ा सा जो है बहुत ट्रिकी है, देयर इज़ अ बिट ऑफ ए लॉजिक, लेकिन इट्स वेरी मच सिंपल। लेकिन जस्ट ये उस तरह से नहीं है जिस तरीके से हमने रो बाई रो वहाँ पे फिलिंग की थी। अगर आप 4 को देखते तो हमने कहा था कि एम नॉट एम वन फिर एम टू और एम थ्री है। अब जो हमारे पास थ्री वेरिएबल आते हैं, जो 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8। अगर आपको याद हो तो हमने यही कहा था कि हमारे पास थ्री वेरिएबल के लिए जो है वो 8 मिन टर्म्स होते हैं। हम कहते हैं कि हर एक मिन टर्म के लिए मैप के अंदर जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए। सो आपके पास जो स्क्वायर्स हैं वो भी आपके पास 8 होने चाहिए, ताकि हर एक मिन टर्म जो पॉसिबल मिन टर्म है हम उसको एकोमोडेट कर सकें, ठीक है जी। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से हमने उसके दो वेरिएशन लिखे हैं। यहाँ पे आपको मिन टर्म डिजिग्नेटेड मिन टर्म्स नजर आ रहे हैं, उनके डिजिग्नेटेड वेरिएबल्स, और यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या है, वो रिलेशनशिप शो कर रहा है आपके वेरिएबल्स और उनके वैल्यूज के दरमियान, ठीक है जी। सो मिन टर्म्स जो हैं अगर आप यहाँ पे देखें, एम नॉट एम वन एम टू यहाँ पे नहीं है। अगर आप सिंपल बाइनरी की बात करते हैं और एक सीक्वेंस को बाइनरी फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर डेफिनेटली एम नॉट के बाद एम वन के बाद एम टू आना चाहिए, और फिर एम थ्री आना चाहिए, फिर 4 5 6 और 7 आना चाहिए। लेकिन ये उस तरह से नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एम नॉट है, फिर एम वन है, फिर एम थ्री और फिर एम टू है। इसका मतलब ये है कि जीरो कॉलम में जो है वो फर्स्ट या फर्स्ट रो जो है वो हमारे पास उसमें फर्स्ट कॉलम की वैल्यू जो है वो एम नॉट है, सेकंड कॉलम की वैल्यू रो फर्स्ट में जो है वो एम वन है, और जो फोर्थ कॉलम की वैल्यू है वो एम टू है, और थर्ड की वैल्यू जो है वो एम थ्री है। अब ये किस तरीके से आ रहा है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जी ये बाइनरी सीक्वेंसिंग नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस को यूज़ किया है जो कि रिफ्लेक्टेड कोड पे बेस्ड है। So this one is basically a reflected code, right?
अब यहाँ तो 0 और 1 है, यहाँ तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी आपके पास इससे भी ज़्यादा वेरिएबल हो जाए, मीन्स आपके रोज़ जो है वो दो वेरिएबल के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट हो। अभी तो हमारे पास 2 रोज़ हैं, सो इट्स ओनली रिप्रेजेंटेड बाय वन वेरिएबल x, और उसके फिर तो जो प्राइम्ड और अनप्राइम्ड पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो कॉलम्स हैं वो दो वेरिएबल्स पे बेस हैं, तो वो आपके पास जो है वो क्या है, वो 4 हो गए हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जब आप 4 वेरिएबल पे जाएंगे तो 2 वेरिएबल जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करेंगे और 2 जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके पास जो है वो 4 by 4 का मैप बनेगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो फिर आप बाद में जो है वो हम देखेंगे। ठीक है जी। सो वेयर अ सिंगल बिट चेंजेस। अब रिफ्लेक्टेड कोड क्या था? अगर आपको रिफ्लेक्टेड कोड याद हो तो हमने कहा था कि आप किसी भी इक्वेशन से स्टार्ट करें, लेकिन हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने 0 0 से ही स्टार्ट किया था, और फिर हमने ये कहा था कि जब आप नेक्स्ट सीक्वेंस पे जाते हैं तो करंट जो सीक्वेंस है उसमें एक बिट का चेंज आपके पास हो। एक बिट चेंज का मतलब ये है कि 0 1 में, या 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट करें, तो आपके पास नेक्स्ट जो बाइनरी सीक्वेंस है वो आपके पास जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने 0 0 लिया है। अब इस स्टेज पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमने उसको 1 कर दिया है। ठीक है जी। अब 1 0 पे हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर हम 0 1 से 1 0 पे जाते हैं तो हम इसको 1 करते हैं और इसको 0 करते हैं, सो देयर आर टू बिट चेंजेस, राइट। लेकिन हम कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड कोड जो है वो क्या कर रहा है, वो एक बिट चेंज परफॉर्म कर रहा है। सो 0 0 से हमने इसको 1 कर दिया, तो फिर हमने क्या कर दिया, हमने इस 0 को यहाँ पे नेक्स्ट के लिए जो है वो 1 कर दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस 1 को जो है इसको हमने फिर जो है वो 0 कर दिया। सो ये वही एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड कोड है जो हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इस चैप्टर नंबर 1 के टेबल नंबर 1.4 पे चले जाएं, आप वहाँ से जो है उसको जो है वो देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड कोड जो है वो क्या है और किस तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहा है। फिगर 3 बी की अगर हम बात करें, तो दिस इज बेसिकली शोइंग द मैप विद नंबर इन ईच रो एंड कॉलम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन स्केयर्स एंड 3 वेरिएबल्स। जैसे मैंने कहा था कि आपके पास ये स्केयर्स जो हैं, 3 वेरिएबल पे बेस्ड जो आपके स्केयर्स हैं, ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो है आपके पास इस फिगर का, वो क्या शो कर रहा है कि रोज और कॉलम्स जो हैं, ठीक है जी, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, तो ये क्या है, ये 0 और 1 है। यहाँ जो कॉलम है वो 0 0 0 1 1 1 और 1 0 है। अब देखें, अगर आपके पास दो चीज़ें होती हैं तो बाइनरी में 0 और 1 इज़ अ पॉसिबिलिटी। आप एक को 0 दे दें, एक को 1 दे दें, सो उसके दो पॉसिबल स्टेट जो है वो चेंज हो सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं यूनिकली, राइट। लेकिन जब आप 4 पॉसिबिलिटीज़ पे जाते हैं तो डेफिनेटली एक बिट फिर आपका जो है वो दो पॉसिबिलिटीज़ को जो है परफॉर्म कर सकता है। सो वही है 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर द नंबर ऑफ बिट्स, तो 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4। तो हम इससे पहले जो है ना वो 2 और 2, तो दो हमारे पास रोज और दो कॉलम्स थे। अब हम कहते हैं 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ के लिए अगर हम रोज को जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज असाइन कर दें, तो 4 पॉसिबिलिटीज या 4 कॉलम्स के जो यूनिक नेम्स हैं वो हमारे पास जो है वो 2 बिट्स पे बेस ही बनते हैं। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द 2 बिट्स टू बेसिकली नेम और कॉलम्स, राइट। सो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जी आपके पास जो है वो किस तरीके से ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है बिटवीन द स्केयर्स इन 3 वेरिएबल्स, ये नंबर्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप अगर सपोज M5 की बात करें, दिस इज M5, राइट। सो इसको हम M5 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि ये जिस रो में लाई कर रहे हैं उस रो का जो नंबर है वो क्या है, वो 1 है, और जो ये M5 जो है वो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसका नंबर जो है वो क्या है, वो 0 1 है। तो अगर आप 1 और 0 1 को कंकेटिनेट कर दें, सो दिस बेसिकली गिव्स यू व्हाट, दिस बेसिकली गिव्स यू अ 1 0 1 बाइनरी नंबर, जिसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या है, वो 5 है। तो इसलिए आप इस तरीके से आप यहाँ पे या तो इसको मेमोराइज करें, या अगर इसके अगेंस्ट आपको ये वैल्यूज़ क्लियर हैं, अगर ये वैल्यूज़ क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से देख लें कि ये जो रो है वो किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है और वेरिएबल के किस वैल्यू के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है जी। और अदर वे यू कुड सिंपली से दिस इज एक्स प्राइम एंड दिस इज एक्स, और फिर इसकी जो वैल्यूज हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो जीरो हमेशा हम जो है वो प्राइम के लिए यूज करते हैं। देखिए 0 0 0 है तो एक्स वाई जी, इस ये एक्स है और ये वाई और जी है, तीनों के कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है वो प्राइम लगे हुए हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो आपका जो रो है वो भी 1 है, तो डेफिनेटली 1 का मतलब ये है कि आप अनप्राइम्ड वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सो एक्स इज अनप्राइम्ड, और ये भी 1 1 है तो वाई और जी जो है वो भी अनप्राइम्ड है। सो
that is basically the this is basically showing the relationship कि आप ये 0 1 और या ये जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो आप कॉलम्स और रोज़ को असाइन कर रहे हैं वेरिएबल के लिए, वो किस तरीके से आपके स्केयर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं अगेंस्ट द मेन टर्म्स। Uh, there is another way of looking at the square M5 as well। तो एक तो ये था कि आप सिंपली जो है वो रो और कॉलम के नंबर्स ले लें, उन नंबर्स को कंकेटिनेट कर दें और उसके बाद जो है वो आप डिटरमाइन करें कि वो किस पॉइंट या किस जो स्क्वायर है वो हमारे पास जो है वो जनरेट हो रहा है। सो देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट स्क्वायर M5 इज इक्वल टू एक्स वाई प्राइम इन जी। अगर आप ये देखें तो ये 101 ये वही कॉम्बिनेशन है कि जो कि हमारे पास है एक्स वाई प्राइम और जी, राइट। सो इज टू कंसिडर इट टू बी इन अ रो मार्क एक्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स एक्स क्या है, एक्स जो है वो अनप्राइम्ड है, अनप्राइम्ड है, ठीक है जी। सो अनप्राइम्ड का मतलब ये है कि अनप्राइम्ड आपके पास कहाँ पे है, वो आपके पास रो 1 के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। और जो कॉलम बिलोंगिंग टू वाई प्राइम जी है, तो वाई प्राइम जी का मतलब क्या है कि वो जी, देखिए आपके पास वाई की वैल्यू जो है वो क्या है, वो प्राइम्ड है, तो ये है, और जो जी है वो अनप्राइम्ड है, तो ये 0 1 बन रहा है। तो आपके पास ये वही अ, अ, दोनों, ये भी वही ऑलमोस्ट वही चीज़ आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है कि आप इस 1 और 0 1 के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास आपका जो मिन टर्म M5 है वो यहाँ पे रिजाइड कर रहा है, ठीक है जी। अब एक चीज़ यहाँ पे क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि आपके पास 3 वेरिएबल मैप के अंदर जो 4 स्क्वायर्स हैं उसमें हर एक डेफिनेटली वो हर एक वेरिएबल जो है वो हर एक मिन टर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आपके पास 3 वेरिएबल के लिए 8 मिन टर्म्स बनते हैं, तो 4 जो मिन टर्म्स हैं उसमें आपका हर एक वेरिएबल जो है वो प्राइम स्टेट में होगा, और जो रिमेनिंग 4 हैं उसमें वो जो है वो अनप्राइम्ड स्टेट में होगा, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे देखें, यही हम यहीं पे कह रहे हैं कि हर एक मिन टर्म के अगेंस्ट हम चूंकि एक स्केयर ले रहे हैं, तो 4 स्केयर्स के अंदर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होगी, चाहे वो x है, चाहे वो y है, चाहे वो z है, और जो रिमेनिंग 4 होंगे उसमें उसकी वैल्यू उस वेरिएबल की जो है वो 0 होगी। सो द वैल्यू अपीयर्स अनप्राइम्ड इन द सॉरी इन स्केयर्स व्हेन इट इज इक्वल टू 1। सो जहाँ पे आपके वेरिएबल चाहे कॉलम और चाहे रो में से जो वैल्यू आपने 1 असाइन की है, तो वहाँ पे वो वेरिएबल जो है वो अनप्राइम्ड है, और जहाँ पे उस जो आपने वैल्यू 0 यूज़ की है, तो वहाँ पे वो जो है वो आपके पास वो वेरिएबल जो है वो प्राइम्ड फॉर्म में है, ठीक है जी। फॉर कन्वीनियंस वी राइट द वेरिएबल विद इट्स लेटर सिंबल अंडर 4 स्क्वायर्स व्हेन इट इज अनप्राइम्ड। सो अगर आप यहाँ पे देखें इस रो नंबर 1 में हमने यहाँ पे इन सारे के सारे 4 इक्वेशंस को जो है वो अंडरलाइन किया है अंडर अंडर द अनप्राइम्ड वेरिएबल एक्स इसको प्लेस किया हुआ है। सो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, वो जो है वो अनप्राइम्ड है। अब अगर आप देखें तो एक्स प्राइम, आप इसका इसका जब प्राइम करेंगे तो आपके पास क्या है, 0 इज फॉर द प्राइम। सो ये एक्स एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एक्स प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो रिमेनिंग 4 है इसमें आपके पास जो एक्स का स्टेटस है वो प्राइम फॉर्म में है, ठीक है जी। इस तरीके से आप वाई को देख लें। सो जो राइट मोस्ट 2 कॉलम्स हैं जो कि 1 1 और 1 0 से रिप्रेजेंटेड हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी 1 है और ये भी आपके पास क्या है, ये भी 1 है। तो इन 2 कॉलम्स में चूंकि आपके पास कितने जो है वो स्क्वायर्स बनते हैं, इसमें भी आपके पास 4 स्क्वायर्स बनते हैं। आप इसमें देखें तो इन चारों के अंदर जो है वो वाई जो है वो क्या है, वो अनप्राइम जो है वो स्टेट में है। लेकिन अगर आप रिमेनिंग 4 को देखें तो उसमें जो वाई है वो आपके पास प्राइम स्टेट में है, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास जो दरमियान के 2 कॉलम्स हैं, आप उसको देखें तो उसमें आपके पास z जो है वो क्या है, देखिए ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आपके पास इन चारों केसेस के अंदर जो है वो जो z की वैल्यू है वो अनप्राइम्ड है, ठीक है जी। और ये कब प्राइम है, जो रिमेनिंग है, तो ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 जो है ये 4
इसके अंदर आपके पास जो z की वैल्यू है वो फिर प्राइम्ड है। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक बैलेंस है कि आपके पास 8 के केस में जो है वो 4 और 4 होते हैं। डेफिनेटली जब आप जो है 2 की बात करें सो इट विल बी डिफरेंट, और जब आप 4 की बात करें सो अगेन इट वुड बी मोर देन दैट एज वेल, राइट। सो अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी आया मैप्स जो हैं वो बूलियन फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन में जो है वो यूज़फुल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी जो है वो रिकॉग्नाइज करनी है, और वो प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि आपके जो एडजेसेंट स्केयर्स होते हैं उसमें कोई भी दो एडजेसेंट आप स्केयर्स ले लें, तो उसमें जो वेरिएबल है, वन वेरिएबल, दो वेरिएबल उसमें सेम होंगे, और जो एक वेरिएबल होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट सेंस में होगा कि एक में वो प्राइम्ड फॉर्म में होगा और दूसरे केस में जो है वो क्या होगा, वो अनप्राइम्ड फॉर्म में होगा। सो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, हमें इस प्रॉपर्टी को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें, कि हम रियलाइज करें, तो कोई भी तो एडजेसेंट स्केयर्स जो हैं उसमें हम देखेंगे तो हमारे पास दो जो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, और एक वेरिएबल जो है वो एक स्केयर में जो है वो प्राइम फॉर्म में होगा, तो दूसरे में जो है वो अनप्राइम। हम एग्जांपल यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जी ये एडजेसेंसी और इसका जो है वो क्या कंसर्न है। एग्जांपल हमने लिया है M5 और M7 का। तो आप चाहे ए में M5 और M7 को देखें, यहाँ ज़्यादा क्लियर है कि ये M7 और ये सॉरी M5 और ये M7 का करस्पॉन्डिंग जो है वो मिन टर्म है जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। अगर आप ये देखें तो ये दोनों एडजेसेंट है, इस तरीके से ये दोनों एडजेसेंट है, इस तरीके से ये दोनों एडजेसेंट है, इस तरीके से ये दोनों भी एडजेसेंट है। और अभी हम इसको जो है वो कुछ और एडजेसेंसी जो है वो उसको भी चेक कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जिसमें हम ये कहते हैं कि जी एक वेरिएबल के थ्रू जो है वो उसके मिन टर्म्स जो है वो डिफर करते हैं। सो सपोज हम ये कहते हैं कि हम M5 और M7 को ले लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि जी ये किस तरीके से जो है वो डिफर करते हैं। ठीक है जी। सो अगर आप देखें, सो आपके पास इस केस में क्या है, M5 के केस में ये इसका M5 जो है वो क्या है, वो एक्स वाई प्राइम जी है, और जो M7 है वो एक्स वाई जी है। तो आपके पास y के परस्पेक्टिव आप ये इसमें देखिए, x और z इसमें और इसमें जो है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन y और y के जो y जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे y का जो है वो प्राइम्ड फॉर्म है, और यहाँ पे जो है वो अनप्राइम्ड फॉर्म जो है, या अनप्राइम्ड फॉर्म जो है वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। सो अगर हम बोलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट से ले लें, या हम उसको देख लें, सो इट मींस कि आपके पास जो सम ऑफ टू मिन टर्म्स हैं जो कि एडजेसेंट होते हैं, दे कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल एंड टर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू लिटरल्स। आपके पास क्या है, क्योंकि अभी हम आगे शायद इसको फर्दर डिटेल में वो देख भी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैनिपुलेशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस प्लस दिस, इफ दिस इज द फंक्शन, तो आपके पास क्या होगा, आप x और z जो है वो कॉमन ले लें, तो दरमियान में क्या रह जाएगा, y प्राइम प्लस वाई, और y प्राइम प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x z जो है वो एक ही एंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिटरल्स जो है वो कितने हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे। इसमें भी 3 लिटरल्स थे, इसमें भी 3 लिटरल्स हैं, तो हमने जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, दोनों में जो कॉमन था, और जो अनकॉमन था y प्राइम प्लस वाई, तो वो थ्रू द पोस्टुलेट जो है y प्राइम प्लस जो हमें ये कहता है कि y प्राइम प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 1 होता है, तो हमने वो अप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक ही इंटरम आया। सो यहीं से हमारे पास ये एक और काइंड ऑफ कंक्लूजन है बुलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट में से, कि अगर आपके पास दो मिन टर्म्स जो एडजेसेंट हैं एक दूसरे के साथ, एडजेसेंसी का डेफिनेशन हमने देख लिया कि जो एक वेरिएबल पे डिफर करते हैं, अगर हम उसको सम कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो एक इन टर्म में दो लिटरल पे बेस जो है वो आपके पास जो है वो रूट वो जो है वो एज एन आउटकम जो है वो प्रोड्यूस होगा।
Okay, so it's given here anyway, मैंने वहाँ पे explain कर दिया है, लेकिन let's have a clarification this here. हमने कहा कि इन दोनों min terms को आप क्या करें, adjacent squares को आप जो है वो 8 कर दें, so m5 और m7, so this is x y prime z and this is for m7 which is x y z. आप इन दोनों में से common ले लें, so this is what we got, और इसको आपने through the postulate जो है वो 1 से replace कर दिया, so xz into 1 is basically give you x and z. So the two squares differ by variable y, which can be removed when the sum of two minterms is formed. So this is just an explanation to this one. कि जब आप क्या करते हैं कि आप उसमें से जो डिफरिंग वेरिएबल है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. एलिमिनेट इसलिए कर सकते हैं कि पोस्टुलेट हमें कहते हैं कि ये इक्वल टू 1 है, और जब वो इक्वल टू 1 हो जाता है तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो एलिमिनेट ही हो जाता है. ठीक है जी. Uh, so thus any two minterms in adjacent squares that are all together will cause a removal of the different variable. अब आपके पास जो भी है आप कोई भी ले लें, अगर आप इन दोनों को लेंगे तो इसमें से कौन सा, अगर आप देखें तो x प्राइम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इट्स द सेम. z प्राइम z जो है वो यहाँ पे सेम है, तो x प्राइम और z जो है वो कॉमन होगा, तो y प्राइम प्लस y जो है ये y जो है वो एलिमिनेट होगा. अगर आप इन दोनों की बात करें तो x प्राइम जो है और y जो है वो सेम है, यहाँ पे z जो है z और z प्राइम ये डिफरेंट है, तो यहाँ से z इन दोनों का जो आउटकम होगा उसमें से z जो है वो क्या होगा, वो रिमूव होगा. अगर हम इन दोनों की बात करें तो देखें आपके पास y प्राइम z प्राइम, यहाँ पे भी y प्राइम z प्राइम है, तो x प्राइम और x है, तो ये डिफरेंट है, तो इसका आउटकम जो है इन दोनों का जो है इन टर्म्स ऑफ दिस ऑरिंग फंक्शन वो फिनोमेना जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें से x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है जी. सो इससे आगे हम एक जिस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमें हेल्प आउट करेगा कि बोलियन फंक्शन को हम किस तरीके से मैप के थ्रू जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं. सो लेट्स हैव बेसिकली आफ्टर हैविंग अ डिस्क्रिप्शन or a discussion or an introduction of the map for 2 and 3 variables, अब हम आगे जो है उसको बेसिकली यूटिलाइज जो है वो कैसे करते हैं, जिस पे बेस हमारे पास जो है हम बोलियन फंक्शन जो है वो So the first example through which we are going to learn how to simplify basically a Boolean function. The function which is given for simplification in this example is x prime yz plus x prime yz prime plus xy prime z prime plus x prime z. It means that four minterms are basically given, and we have been told to use the map method to basically simplify this. Uh, if we look in here, so we could see over here that this method through the manipulation method could be utilized to get its reduced size as well, or the simplified version as well. Like in these two, if we have to get the common x prime y as a common, and then the z plus z prime should be replaced with a 1, so this should become x prime y, and similarly xy prime should be taken common from this one, and z prime plus z should be substituted by a 1 in this case. So this is the simplified form, and now we have to determine the simplified form with the help of this with the help of the map method as well. So whenever we have to use the map method to simplify basically a Boolean function, so two steps are required. The first one is that you have to represent the function in a corresponding map. So if we have to, like in this example, we have 3 variables, so we have to have a map of 8 squares. If it is based on 2 variables, then it should be basically a grid of 4 squares in that case. So we definitely now should be able to recognize how many number of squares we should have, uh, specifically with respect to 2 and 3 variables, right? So the first step going to be the representation of the function in the map, and the second one is then the simplification. So we're going to go through this example and stepwise, and first we will try to represent the function in a map, and then we have to simplify it. So let's start with this. Now step 1, as we said before, mark of 1 in each square is needed to represent the function as shown in figure 3.4.
So what we really need to do is, if we see here, this is x prime is basically having a value 0 and this a 1 and a 1. So 0 and a 1 and a 1. So this is the intersection point. Well, there are two methods, and let's go through the slide so to learn both the methods in here, right? So the first, there are two basically ways to accomplish this. What to accomplish what कि आप लोगों ने एक फंक्शन के जो मिन टर्म्स हैं, हर मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग स्केयर के अंदर आपने वन को प्लेस करना है, ठीक है। और ये डिटरमाइन करना कि करस्पॉन्डिंग स्केयर जो है हर एक मिन टर्म का कौन सा है। तो उसके दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि आप क्या करें, आप हर एक मिन टर्म को जो है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दें। जिस तरह अगर प्राइम है तो आप उसकी जगह जो है वो ज़ीरो यूज़ कर दें, और अगर अनप्राइम्ड है तो आप उसकी जगह जो है वो वन यूज़ करें। सो अगर हम ये फर्स्ट एक्स प्राइम वाई जी को देख लें, सो डेफिनेटली व्हाट वी गेट इज़ बेसिकली अ ज़ीरो एंड अ वन एंड अ वन, राइट। तो अगर आप ज़ीरो वन वन को देखें तो इसका जो इक्विवेलेंट है ज़ीरो वन वन, सो इस वन का जो वेट है वो वन है, इस वन का जो वेट है वो टू है, ये तो वैसे भी ज़ीरो है। दो इसका वेट जो है वो 8 है, तो 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो 3 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये M3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। सो M3 का जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो स्केयर है वो हमारे पास ये बनता है, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हमने वन को जो है वो प्लेस कर देना है, ठीक है। सेकंड जो मेथड है जिसमें जिसके थ्रू आप जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि वन को किस स्केयर के अंदर जो है या किस स्केयर में आपने वन को जो है वो मार्क करना है। तो दूसरा जो है वो है अबाउट द कोइंसिडेंस ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म, राइट। सो लेट्स हैव दिस एग्जांपल। अगर हम एक्स प्राइम वाई सी, अगेन हम इसी के पर्सपेक्टिव से ही बात कर लें, तो सबसे पहले हमें जो है ये हमें ऑब्जर्व करना होगा ऑन अ मैप कि एक्स प्राइम जो है वो बेसिकली क्या है। अगर आप ये देखें तो ये रो हमने कहा था कि ये सारा एक्स को रिप्रेजेंट कर, इस इन सब में जो है बेसिकली वेरिएबल एक्स का जो है वो अनप्राइम स्टेट आता है, और एक्स प्राइम कहाँ पे आता है, वो इसमें आता है। तो हम ये वाला पोर्शन जो है ये हम जो है वो स्किप कर लेंगे, ये हम डिस्कार्ड कर लेंगे कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इन चार पॉसिबिलिटीज में जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है जी। सो हमारे पास जो रो जीरो से रिप्रेजेंट हो रहा है मीन्स रो नंबर वन, तो रो नंबर वन में ही इसकी प्लेसमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद हम y को देख लेते हैं। y जो है वो क्या है, y जो हमारे पास जो टू राइट मोस्ट हमारे पास जो स्केयर्स हैं तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये दोनों भी जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, तो हमारे पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है इन दोनों में से हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू z कि इन दोनों में से z कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप देखें तो देखें इन दोनों में z जो है वो इन चारों में एग्जिस्ट कर रहा है। जो रिमेनिंग दो है उसमें जस्ट z जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा पॉइंट जो x प्राइम y और z जो है उसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज बेसिकली दिस प्लेस, ठीक है जी। सो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है उस वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है जी। सो अब ये जो है ये वो कॉमन एरिया है, यहाँ से हम कह रहे हैं हमने पहले एक्स प्राइम का एरिया जो है वो आइडेंटिफाई किया कि एक्स प्राइम का जो डेटा है वो टोटल कवरेज जो है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ स्केयर्स। फिर हमने कहा कि वाई का जो है वो क्या है, तो वाई के ये चार हमारे पास जो स्केयर्स हैं, और जो जी है उसी पे बेस हमारे पास ये तीन है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन तीनों वेरिएबल पे बेस की मीन्स एक्स प्राइम, तो एक्स प्राइम तो डेफिनेटली हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हमारे पास ये आ जाएगा, ये सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। इस तरीके से फिर जो वाई है तो वाई में ये दोनों आ जाएंगे और ये दोनों जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। और उसके बाद जब जी आ जाएगा तो यही एक है जिसमें हमारे पास जी भी अवेलेबल है। सो अगर आप देखें तो ये वही है एक्स प्राइम वाई जी वाला ही। सो ये दोनों मेथड्स आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू मार्क अ वन at the corresponding scale या at a scale for the corresponding minterm, ठीक है जी। इन सिमिलर फैशन ये तो हमने एक वेरिएबल को जो है या एक वन को इस एक मिन टर्म के लिए जो है वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस किया। अब इस तरीके से आप क्या करें, बाकी थ्री स्केयर्स जो हैं जो फंक्शन इफ में जो है आपने वन मार्क करने हैं, उसके करस्पॉन्डिंग स्केयर्स लोकेशन पे जो है वो आप क्या करें मिन टर्म के अगेंस्ट जो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस हैं उसमें भी आप वन को प्लेस कर दें। सपोज ये है मेरे पास 0 1 0, तो ये है 0 और ये है 1
0, तो 0 1 0 दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, तो आप यहाँ पे प्लेस कर दें। दिस इज 1 0 0, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 0 0, तो ये लोकेशन जो है ये 1 0 0 बनता है, ठीक है जी। और इस तरीके से 1 0 1 जो है ये बेसिकली M5 है, वो ये 1 है, और ये 0 1 है, तो ये 1 0 1 है। सो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने फंक्शन के अंदर जितने भी मिन टर्म्स थे हमने उसके अगेंस्ट जो है जो करस्पॉन्डिंग स्केयर्स हैं उसमें हमने 1 को जो है वो मार्क कर दिया है। अब दूसरा स्टेप हमारा जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है, हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जो है वो मूव। सो सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने क्या करना है कि वी हैव टू सब डिवाइड द गिवन एरिया इनटू एडजेसेंट स्केयर्स। अब देखिए जो फंक्शन है वो बेसिकली वो फंक्शन जो है वो इन 4 स्केयर्स पे बेस है। अब हमने क्या करना है कि इन जो गिवन एरिया है जो एक फंक्शन कवर कर रहा है, हमने उनको सब डिवाइड करना है ग्रुप्स के अंदर या एडजेसेंट स्क्वायर्स पे बेस, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ये यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स बनाए हैं। हमने यहाँ पे ये दोनों वन वन जो है ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, और इस तरीके से ये वन वन जो है ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो हमने दो रेक्टेंगल्स के थ्रू इनको एनक्लोज करके जो है वो विजुलाइज किया है कि ये हमारे पास जो है वो दो बेसिकली जो है वो बनती हैं, ठीक है जी। सो सॉरी अब अगर हम देख लें कि जी अपर राइट ये जो दो हमारे पास जो है ये है स्केयर्स हैं, तो इसका क्या बनता है। तो ये अगर आप देखें तो देखें ये चूंकि इस रो में है तो एक्स प्राइम यहाँ पे आएगा, और एक्स प्राइम आएगा तो इन दोनों में जो है वो कौन सा जो है वो स्टैटिक है, वो वाई स्टैटिक है, और जी जो है वो डिफरेंट है। तो जो जी डिफरेंट है तो वो वैसे ही यहाँ से जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो ये वाला रेक्टेंगल है ये बेसिकली एक्स प्राइम वाई को जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोअर लेफ्ट जो ये वाला लोअर लेफ्ट रेक्टेंगल है हमारे पास, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स आ रहा है, और यहाँ पे जो आपके पास है तो वाई प्राइम जो है वो कॉमन है, और जी जो है वो डिफर कर रहा है। तो जी जो है वो स्किप हो जाएगा, वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स और वाई प्राइम आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को जो है वो कंबाइन करें, दोनों को आप ऐड कर दें, तो आपके पास एग्जैक्टली वही आ रहा है जो मैंने पहले कहा था कि वो बेसिकली आपको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से ही जो है वो प्रोड्यूस होके आपको जो है वो दे रहा था, ठीक है जी। तो ये दोनों केसेस के अंदर जो है आपको मैप मेथड के थ्रू और आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के थ्रू जो है ये डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज अ क्रॉस वैलिडेशन काइंड ऑफ अ मेथड एज वेल के यहाँ पे हम मैप मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि जी हम यहाँ पे जो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से ही जो है उसको जो है उसका इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो डिटरमाइन करें कि वो हमारे पास यही आता है कि नहीं आता, ठीक है जी। ओके अब हम आते हैं एक और केस की तरफ। आफ्टर डिस्कसिंग दिस के एडजेसेंट जो है वो हमारे पास केयर्स क्या हैं, और फिर किस तरीके से डिफरिंग जो वेरिएबल है वो उसमें से एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद फिर हमने सिंप्लीफिकेशन के एक एग्जांपल को जो है वो जो है वो लिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मैप रिप्रेजेंटेशन, और फिर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हमने बात की। अब हम नेक्स्ट जो है एक और सिचुएशन को लेते हैं कि स्केयर्स जो हैं कौन कौन से जो है वो एडजेसेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। सो हमारे पास एडजेसेंसी के लिए जो क्राइटेरिया हमने लिया है वो यही है कि वो स्केयर्स जो हैं वो बेसिकली एडजेसेंट होते हैं जहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो डिफर कर रहा होता है। मींस वो एक टर्म में जो है वो एक जो स्केयर है उसमें प्राइम्ड हो या अनप्राइम्ड स्टेट में हो। अगर उसमें प्राइम्ड हो तो दूसरे में जो है वो क्या हो, वो अनप्राइम्ड हो, ठीक है, या वाइस वर्सा हो। अब हम ये कहते हैं कि हम दो और जो है वो मिन टर्म्स के स्केयर्स जो है वो लेते हैं, सपोज M2 और M4 का, ठीक है जी। अगर आप इस 3 में देख लें तो M0 और M2 का अपेरेंटली तो हमें यही लग रहा है कि ये लेफ्ट मोस्ट है और ये राइट मोस्ट है। सिमिलरली इसके जो मिन टर्म के डिटेल्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो या तो हम M0 और M2 ले लें, और M0 का जो है वो x प्राइम y प्राइम 0 प्राइम है, और M2 का जो है वो x प्राइम y और z प्राइम है, ठीक है जी। सो अगर आप इन दोनों को देखें, सो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आपके जो मिन टर्म्स हैं, चाहे आप इन दोनों को ले लें
0 M2 को ले लें और चाहे आप M4 और M6 को ले लें। अब दोनों केसेस में आप देखें, यहाँ पे देखिए x प्राइम और z प्राइम यहाँ पे भी है, x प्राइम और z प्राइम यहाँ पे भी है, लेकिन y जो है वो डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्राइटेरिया जो हमने एडजेसेंसी के लिए लिया था वो यहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है। दो आपको लग रहा है कि ये लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम पे हैं एक दूसरे के साथ, और कोई उनके फिजिकल बाउंड्रीज जो हैं वो आपके पास आपको टच नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से ये इसके साथ है, या ये वाला इसके साथ है, या ये वाला इसके साथ है, या ये इसके साथ है नीचे वालों के साथ। ठीक है, तो ये सारे अब अगर आप ये देखें तो M0 और M2 ये वाले केसेस आप देखें, हम यही कहते हैं कि x प्राइम और z प्राइम जो है दे आर सेम। y प्राइम प्लस y जो है दिस शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय a 1 टू गेट अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ x प्राइम एंड z प्राइम। ठीक है जी। तो हमने जो लिटरल हमें मिला वो बेसिकली 2 वेरिएबल का है, क्योंकि एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कंसिक्वेंटली जो है हमें अपने एडजेसेंट स्केयर के डेफिनेशन को जो अभी तक हमने किया था कि उसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि हम इस किस्म के केसेस को भी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकें या उन्हें भी अकोमोडेट कर सकें, बिकॉज दे आर आल्सो बेसिकली द एडजेसेंट स्केयर टू ईच अदर बाय द क्राइटेरिया, जिसमें उनके मिन टर्म्स जो हैं एक दूसरे से वो बाई वन वेरिएबल जो है वो डिफर करते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या कर लेते हैं, हम हमारी रीडिफिनीशन जो है वो क्या होगी, हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा मैप जो है हमने उसको ड्रॉ किया है एक ऐसी सरफेस के ऊपर कि जहां पर जो आपका राइट है वो आपके लेफ्ट एजेस को टच कर रहा है। स्पेरिकल शेप आप कह लें कि उस तरीके से आपका सरफेस है। ठीक है जी। सो आपके पास क्या होगा कि ये वाला एंड जो है ये बेसिकली एंड इस एंड के साथ जो है वो, तो जब स्फेरिकल शेप होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये यहाँ पे इसके साथ जो है वो टच हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस सिचुएशन में हमारा जो डेफिनेशन है वो जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और हमारे पास ये वाले केसेस जो है वो भी हम जो है वो एज एडजेसेंट नोड जो है वो कंसिडर कर सकेंगे। ठीक है। सो अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें ये अभी जो हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट पे जो है हमारे पास कोई एडजेसेंट या कोई स्केयर्स हों जिस जो एक वेरिएबल से डिफर करते हैं, तो हम उसको भी जो है वो किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो है वो है एक्स प्राइम वाई जी प्लस एक्स वाई प्राइम जी प्राइम प्लस एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी प्राइम। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो हमें जो है इसको जो है वो क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको यहाँ पे मैप करना है। तो ये होगा 0 1 1, सो 0 1 1, सो ये 1 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये 1 0 0, सो ये 1 0 0, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। एक्स वाई जी जो है ये x है और ये वाई जी 1 1 है, तो 1 1 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और 1 1 0 जो है अगर आप देखें तो ये 1 है और ये 1 0, तो 1 1 0 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। इसका अगर आप जिस तरीके से हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस एग्जांपल को भी कर चुके हैं कि आप इसको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमारा कंसर्न हमारा जो मेन टास्क है या जो गोल है वो यहाँ पे ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैप मेथड के थ्रू जो है या के मैप के थ्रू जो है वो सिंप्लीफाई करें मल्टीपल फंक्शंस को। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन। 4 आर बेसिकली द स्केयर्स जिनको हमने 1 से जो है वो मार्क कर दिया है, एग्जैक्टली द सेम वे जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों जो है ये दोनों एडजेसेंट है आपके पास, क्योंकि ये देखें ये 0 1 1 है और ये 1 1 1 है। तो जो आपका x है इन दोनों में वो वेरी कर रहा है, y और z जो है वो दोनों में क्या है, वो दोनों में कॉमन है इन दोनों में टर्म्स में। ठीक है जी। सो इस तरीके से अगर आप देखें और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास ये दो मिन टर्म्स हैं, तो आपके पास क्या होगा, तो ये जो है ये y और z आ जाएगा। और चूंकि दोनों में जो है आपके पास x जो है वो डिफर कर रहा है, तो x जो डिफरेंट है मींस प्राइम्ड और दोनों प्राइम्ड और अनप्राइम्ड फॉर्म में है, तो वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो रिस्पॉन्स है वो आपके पास आ जाएगा yz। और जो आपके पास ये दो और हैं अगर आप इनको भी देखें जिस तरह हमने डिस्कस किया, ये 1 0 0 है और ये है 1 1 0। ठीक है जी। सो 1 0 0 और 1 1 0 जो है ये y पे बेस्ड जो है हमारे पास y जो है इन दोनों में
जो है वो डिफर कर रहा है। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन में y प्लस वाई प्राइम जो है वो निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाला डेफिनेटली रो जो है ये x का है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ और यहाँ दोनों जो है वो z की वैल्यू जो है वो 0 है, तो z की वैल्यू जब 0 हो तो इसका मतलब ये है कि हम 0 को प्राइम फॉर्म में लेंगे। सो xz prime is basically the outcome of the simplification based on these two adjacent, ये वाला और ये वाला जो एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है जी। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, आप इन दोनों को जो है वो ऐड कर दें, इन दोनों को आप और कर दें, सो दैट वुड बी बेसिकली और रिजल्ट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। Now consider any combination of 4 adjacent square in a 3 variable map। अगर आप किसी भी 4 adjacent square को ले लें, ये एडजेसेंट स्क्वायर जो है ये हर एक जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, वो हम शॉर्टली जो है एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें कितने जो है वो पॉसिबल हैं और कितने जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपके पास में 3 वेरिएबल मैप जिसमें 8 एडजेसेंट या 8 स्क्वायर्स होते हैं, मैं उसके पर्सपेक्टिव से अभी जो है वो बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास 4 एडजेसेंट जो स्क्वायर्स हैं आपके पास 3 वेरिएबल मैप में, तो आपके पास कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 4 एडजेसेंट मेन टर्म्स के और ऑपरेशन को। ठीक है जी। 4 जो है वो क्या है, तो डेफिनेटली आपके 4 मेन टर्म्स होंगे, तो वो ऑलमोस्ट जो है उसके 4 स्क्वायर के कॉम्बिनेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज बेसिकली द ऑरिंग, राइट। सो आपने मेन टर्म्स जो कि बेसिकली एन टर्म्स हैं, आप उसको और करते हैं, और जब आप उसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट्स में क्या आता है, रिजल्ट्स में यू गेट ओनली अ सिंगल लिटरल। इट मींस कि यू आर लेफ्ट विद ओनली अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ईदर इन प्राइम्ड और इन प्राइम्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो एक वेरिएबल जिसको हम एक लिटरल कहते हैं, और लिटरल हमने डिफाइन ऐसे किया है कि हम वेरिएबल प्राइम्ड या अनप्राइम्ड फॉर्म में एक वेरिएबल को जो है उसे हम लिटरल कहते हैं। ठीक है। सो हियर इज एन एग्जांपल, हमने इन 4 लिटरल्स को लिया है, सॉरी मिन टर्म्स को लिया है, x प्राइम y प्राइम एंड z प्राइम प्लस x प्राइम y z प्राइम प्लस x y प्राइम z प्राइम प्लस x y z। अब अगर आप यहाँ इन दोनों में से देखें तो x z और y x प्राइम एंड y z प्राइम इज कॉमन, तो आपने कॉमन ले लिया है, y प्राइम प्लस 1 जो है वो आपके पास अनकॉमन पार्ट्स आ जाएगा, और x और z प्राइम जो है वो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो y प्राइम प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों जो है आपके पास बाय द पोस्टुलेट जो है postulate of one of the postulate of Boolean algebra, number exactly मुझे अब याद नहीं है, तो this should be replaced with a 1, so dot 1 and dot 1, so what we get is x prime z prime plus x z, and now if you look in there, तो दोनों टर्म्स में जिसमें हमारे पास दो लिटरल्स हैं, इनमें से z प्राइम जो है वो हमारे पास कॉमन है, जबकि अब जो है कौन सा डिफर कर रहा है, x वेरिएबल जो है वो डिफर कर रहा है दोनों टर्म्स के अंदर। तो ये कॉमन मैंने ले लिया है, तो मेरे पास x प्राइम प्लस 1 जो है वो अगेन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद 1, so z प्राइम डॉट 1 इज बेसिकली इक्वल टू z1, और दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग इन दिस केस, कि आप 4 एडजेसेंट मिन टर्म्स के और कर दें या सम ऑफ मिन टर्म्स को ले लें, और जब आप उसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दें तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, 4 में से आप एक लिटर पे आएंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे ये है कि आपने जस्ट 4 स्क्वायर्स को नहीं लेना, बल्कि आपने एडजेसेंट स्क्वायर्स को लेना है। ठीक है जी। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है जो कि जो प्रीवियस स्लाइड में हमने जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि अगर आपके पास एडजेसेंट, अब यू कैन सी ओवर हियर कि आई एम हैविंग अ स्क्वायर हियर जिसमें 4 एडजेसेंट जो है वो स्क्वायर्स जो है वो मैंने इनक्लोज किए हुए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से अब मेरे पास जो है वो a की वैल्यू जो है वो आएगी, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। सो हम ये कहते हैं कि जी सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन, हमें एक फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन क्या है, a प्राइम c प्लस a प्राइम b प्लस a b प्राइम c प्लस b c। अब अगर आपको लास्ट डिस्कशंस याद हो जब हम कैनोनिकल फॉर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि कैनोनिकल फॉर्म के हर एक जो टर्म है आपके सम ऑफ मिन टर्म या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में, तो वहां पे क्या होने चाहिए, वहां पे सारे वेरिएबल होने चाहिए। इसका मतलब ये है, यहाँ इस एक्सप्रेशन से हमें लग रहा है कि वेरिएबल तो हमारे पास 3 है, लेकिन एक टर्म के अंदर 3 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि बाकी
बाकी जो 3 टर्म्स हैं उसमें हर एक में एक वेरिएबल जो है वो मिसिंग है। इसमें बी मिसिंग है, प्राइम्ड या अनप्राइम्ड, any of them, right? One of them should be there. So इसमें B missing है, इसमें C missing है और इसमें जो है वो A missing है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, the map that simplify this function is shown in 3.6. So this is basically the map representation for this function. It is clear that some terms have more than less than 3 literals as we used to have जब हम min term की बात करते हैं तो कैनोनिकल फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, तो डेफिनेटली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सारे वेरिएबल प्राइम्ड या अनप्राइम्ड फॉर्म में जो है उसमें होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि 3 में जो है वो कोई ना कोई जो है वो मिसिंग है। even you could have a term with only one literal as well, right? So इसका मतलब ये होगा कि अगर एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसे मैप में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक से ज़्यादा स्केयर जो है उसको 1 एज ए 1 जो है वो मार्क करेगा। ठीक है जी, क्योंकि हम जब दो टर्म्स जो हैं या दो जो एडजेसेंट स्केयर्स हैं जब उसको हम कंबाइन कर रहे थे तो उसमें से एक को एलिमिनेट कर रहे थे, तो इसका मतलब ये होगा कि जब एलिमिनेट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ एक से ज़्यादा टर्म्स जो हैं सॉरी जो स्केयर जो है वो टर्म जो लेस देन 3 वेरिएबल्स होगा वो एक से ज़्यादा स्केयर जो है उसको कवर कर रहा होगा। ठीक है जी, टू फाइंड द स्केयर्स करस्पॉन्डिंग ए प्राइम सी, अगर हम ए प्राइम सी के करस्पॉन्डिंग स्केयर्स को देखना चाह रहे हैं कि वो कौन से होंगे, सो वी फॉर्म द कोइंसिडेंस ऑफ ए प्राइम। नाउ वेयर इज ए प्राइम, ये रो जो है ये सारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेरिएबल के सारे अनप्राइम्ड केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो है ये प्राइम केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, सो ये वाला सारा एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ए प्राइम की बात कर रहे हैं तो हम इस रो की बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सी, तो सी हमारे पास कहाँ पे है, 2 मिडल कॉलम, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन चूंकि हमने ए प्राइम को लिया है तो ये ए वाले जो है वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, हमारे पास ये देखें ये दोनों में सी है और इन दोनों में ए भी है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 001 और 011 जो है ये दो केसेस जो है वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, वो ए प्राइम सी की वजह से जो है वो 1 हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि अगर हमारे पास टर्म्स जो है वो कम हो तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, उस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो एक से ज्यादा स्केयर्स जो है वो 1 हो सकते हैं। एंड दिस वाज द केस, ए प्राइम सी यहाँ और यहाँ दोनों जस्ट इस एक टर्म की वजह से जो है वो हमने 1 कर दिया है। ठीक है जी, while marking a 1 in a square, जब हम 1 को मार्क कर रहे हैं स्केयर में, सो हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर ऑलरेडी जो है वो एक 1 हो। अभी हम एक ऐसे एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें हम 1 को प्लेस करने लग रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अभी हमने लास्ट स्लाइड पे क्या किया था कि ए प्राइम सी के लिए हमने यहाँ और यहाँ दो जो है वो उसकी हमने प्लेसमेंट की थी। अब हम बात करते हैं कि ए प्राइम और बी जो है वो किन किन स्केयर्स को जो है वो जो है वो 1 करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमने ए प्राइम है तो डेफिनेटली हम यहीं पे बात कर रहे होंगे, और उसके बाद बी है तो बी जो है वो इन दोनों जो कॉलम्स हैं वो सिंपल बी जो है वो यहीं पे होता है, मींस अनप्राइम्ड फॉर्म में। ठीक है जी, तो आपके पास क्या है, ए प्राइम बी की वजह से जो है वो कौन कौन से 1 होने चाहिए, 011 और 010 ये 1 होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो 001 जो है वो ऑलरेडी ए प्राइम सी की वजह से 1 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ए प्राइम बी की वजह से जो है वो हम जस्ट इस ए की वैल्यू को जो है वो क्या करेंगे, वो इस एक स्क्वायर को जो है वो जो कि अभी एज ए 1 मार्क नहीं है, हम उसको सिंपली जो है वो 1 मार्क करेंगे। ठीक है जी, ए बी प्राइम जो है अगर आप ए की बात करें और उसके बाद बी प्राइम जो है और सी, ये 101 है तो ये 1 है, और 01 है तो ये थर्ड 1 जो है वो यहाँ की प्लेसमेंट हो जाएगी। और बी और सी जो है, अगर आप बी और सी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बी और सी कहाँ पे है, तो वो आपके पास जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगेन आपके पास वो यहाँ पर आएंगे बी और सी, क्योंकि बी जो है वो इन दोनों में है लेकिन सी जो है वो जस्ट इसमें है।
ठीक है जी। सो आपके पास क्या आ जाएगा, बी और सी, लेकिन ये ऑलरेडी प्लेस हो चुका है तो आप जस्ट जो नया है वो उसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। ठीक है जी। सो दिस फंक्शन इज सिंप्लीफाइड बाय 4 स्क्वायर्स इन द सेंटर गिविंग सी। अब इसको यहाँ तक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसकी प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। जो स्टेप नंबर 1 है, बेसिकली एक फंक्शन जब आपको गिवन हो तो पहले आप उसको मैप में प्लेस करते हैं। करेक्ट प्लेसमेंट जो है इट लीड्स यू डेफिनेटली टू अ करेक्ट आंसर। अब सब पे हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग आप कर लें, सब डिवाइड कर लें इस रीजन को। ये 5 आपके स्क्वायर्स हैं जो बिलोंग करते हैं इस फंक्शन को। आपने क्या करना है, इसको अगर आप इन चारों को देखें तो आप इन चारों का ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, आपने इन चारों को ग्रुप किया तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा सी। ठीक है, क्योंकि ए और ए प्राइम जो है वो एक दूसरे को काट लेंगे। आप इसको एग्जैक्टली जो है वो अभी हम इससे पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास 4 एडजस्टेंट हो तो उसके जो आउटकम है वो हमारे पास क्या होने चाहिए। ठीक है जी। तो देखें ये दोनों जो है ये प्राइम प्राइम एंड प्राइम है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप ये देखें कि बी और बी जो है वो क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो बी जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही वैल्यू जो यहाँ पे रिजाइड कर रही है वो है सी, जो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी अनप्राइम्ड है और यहाँ पे भी अनप्राइम्ड है। तो हमारे पास इन चारों का आउटकम जो है वो क्या आ जाएगा, वो सी आ जाएगा। अब द रिमेनिंग सिंगल स्क्वायर जो कि ये आपके पास 0 1 0 है, तो ये एक आपके पास बेसिकली रह जाता है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं कि हम इसको इस वाले 1 के साथ जो है वो क्या कर लेते हैं, इसके साथ हम इसको जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है। सो हम 0 1 1 जो है स्केयर को 0 1 0 के साथ जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। सो व्हाट इट गिव्स अस इज, यहाँ से हमारे पास ये ए प्राइम है और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये दो हैं, तो इसमें क्या है, ये बी जो है वो चेंज नहीं हो रहा और सी आपका चेंज हो रहा है, तो सी और सी प्राइम वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास क्या है, ए प्राइम बी जो है इसका आउटकम आपस आपके पास आ जाएगा। अब आया हमें एक वन को जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं उसे हम यूज करें, वो परमिजिबल है, उसकी परमिशन है या नहीं है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ना सिर्फ ये परमिजिबल है कि आप उसको रीयूज करें, बल्कि बहुत सारे केसेस में, बल्कि जनरली आपके पास वो ज़रूरत है ताकि आपके पास जो नंबर ऑफ लेटरल है आप उसको रिड्यूस करें। क्योंकि अगर मैं इसको सिंपल लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 3 वेरिएबल्स आएंगे। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, एक वेरिएबल जो है वो मेरे पास जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि वो ए प्राइम बी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है जी। सो मेरे पास यहाँ पे सिंप्लीफाइड जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए प्राइम बी, एंड दिस इज द आउटकम ऑफ दिस एग्जाम्पल। Now, the last example, I think, in this in today's lecture, it's given again. A function is given in another form, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, a more compact form, जिसमें हम ये समेशन का फंक्शन यूज कर रहे थे। हमने ये कहा था कि ये क्या कर रहे हैं, आपके पास 3 वेरिएबल है एक्स वाई और z, और आपको ये गिवन है कि आप मिन टर्म 0, मिन टर्म 2, मिन टर्म 4, मिन टर्म 5, मिन टर्म 6, तो मेरे ख्याल में ये आपके ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आपके पास डायरेक्टली जो है वो मिन टर्म्स गिवन है, ये मिन टर्म m0 है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये 4 5, ये 6 और ये 7 है। आप प्लेस करते जाएं, 0 की जगह ये है, ये 1 है, 1 तो नहीं है उसमें, तो ये 2 की जगह है। फिर आपके पास 4 है, सो दिस इज द प्लेस फॉर द मिन टर्म 4, दिस इज फॉर द फिफ्थ वन, एंड दिस इज फॉर द सिक्स्थ वन। अगर आप करना चाह रहे हैं तो अगर ये आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट है तो सारे 0 0 0, तो ये 0 और ये 0 0, इनका इंटरसेक्शन जो है वो आपको 1 कर दें। ये 2 है तो 0 1 0, तो 0 और 1 0 ये आपको 1 देगा। 4 जो है 1 0 0, सो 1 0 0 दिस इज हियर। 5 है 1 0 1, सो 1 0 1 इज हियर, और 6 1 1 0, सो दिस इज 1, एंड दिस इज 1 and 0, एंड दिस इज देयर एज वेल। सो हमारे पास क्या है, 5 मिन टर्म्स हैं, हमने 5 स्क्वायर्स को जो है वो कवर कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये दो और ये दो जो हैं, ये 4 का कॉम्बिनेशन हमें बना के दे रहे हैं। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे जो है वो x तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो डिफर कर रहा है। ठीक है जी। तो आपका क्या है, x वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों में से आप देखिए कि कौन सा जो है वो स्टेबल है। देखें y जो है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जो है वो 1 है,
तो जब डिफर कर रहा है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो y भी एलिमिनेट हो गया, x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया। और ये z का कौन सा फॉर्म है, z का प्राइम्ड है क्योंकि जीरो है। तो जब z के लिए जीरो है तो जीरो का मतलब ये है कि हम z को प्राइम कर दें। सो व्हाट वी गेट इज जीरो प्राइम फॉर दीज फोर स्केयर्स, जो कि बेसिकली ये दोनों और ये दोनों हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये रह जाता है, तो इसको जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि आप उसको, चाहे आप ऑलरेडी एक बार उसको यूज़ भी कर चुके हैं, आप उसके साथ फिर उसको यूटिलाइज करें, उसको फिर जो है वो आप यूज़ करें। तो इन दोनों का जो आउटकम है, इसमें देखिए ये एक्स प्राइम है और यहाँ से आप सॉरी ये एक्स है, एक्स प्राइम नहीं है, एक्स प्राइम इस रो में है, ये एक्स है। तो ये दोनों जो है, और यहाँ पे जो है आपके पास क्या है, ये z जो है ये चेंज है, तो z जो है वो क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, और y चूंकि जीरो है तो y प्राइम आ जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन टू दिस फंक्शन इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंक्लूजन है कि हम एडजेसेंट जो नोड्स हैं उनको कितने स्केयर्स को जो है वो हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो द नंबर ऑफ एडजेसेंट स्केयर्स दैट मे बी कंबाइंड मस्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ नंबर दैट इज अ पावर ऑफ 2। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंगल स्केयर जो है उसको एज ए सिंगल एडजेसेंट एज ए सिंगल स्केयर जो है वो एज एन आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप दो को जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टली करें, चाहे आप उसको जो है वो वर्टिकली करें, चाहे वो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट जो है या टॉप और डाउन जो है। खैर टॉप और डाउन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 के केस में फिर पॉसिबल है। 4 का केस हमने देख लिया है कि 4 का केस हमारे पास क्या है, जब आप चार स्केयर को जो है वो कंबाइन करते हैं। और 8 के केस में जब आपके पास सारे के सारे 1 1 1 1 1 1 हो, तो उस केस में आपके पास आप आठों को भी कंबाइन कर सकते हैं। अब ऑनवर्ड की चूंकि 3 का केस है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास 1 2 4 और 8 पॉसिबल है। अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स होंगे तो इसका मतलब ये होंगे कि आपके पास 16 होंगे तो आप 16 पे भी जा सकते हैं, 5 होंगे तो 32 होंगे तो आप 32, 16 के बाद 32 भी जा सकते हैं। ठीक है जी। So as a larger number of adjacent squares are combined, we obtain a product term with fewer literals. तो जितने ज्यादा हम adjacent square को, लेकिन definitely based on this fact कि आपके पास जितनों को आप कंबाइन कर रहे हैं वो exactly power of 2 होने चाहिए। ठीक है जी। आप वन तो खैर सेपरेट अगर इंडिविजुअल है, आप दो को कंबाइन करें, आप चार को कंबाइन करें, आप आठ को कंबाइन करें। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज फॉर 3 वेरिएबल्स, तो दैट्स व्हाई हम इसको 3 वेरिएबल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। सो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एडजेसेंट स्केयर्स को आप कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म आएगा उसमें कम नंबर ऑफ लिटरल्स होते जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप एक स्केयर की बात करें तो वो एक मिनट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपके पास एक टर्म आएगा जिसमें 3 लिटरल्स होंगे। अगर आप दो को कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली उन दो में से क्या होगा, एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट होगा, तो आपके पास जो टर्म आएगा उसमें 2 लिटरल्स होंगे। अगर आप चार को कंबाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक टर्म आएगा जिसमें एक लिटरल होगा। और अगर आप सब को कंबाइन करें, मींस 8 को कंबाइन करें, तो वो आपका कंप्लीट मैप जो है वो उसको जो है वो कंबाइन करेगा। और यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन प्रोड्यूस होगा, तो दैट वुड बी बेसिकली इक्वल टू अ 1। आपके पास जो है ये कांस्टेंट 1 आ जाएगा। ठीक है जी। सो इसको अगर हम अगर 16 पे लेके जाएं, तो फिर आपके पास ये डेफिनेटली जो 4 वेरिएबल्स 16 का स्क्वायर बनेगा, तो वो 4 वेरिएबल्स के लिए बनेगा। तो एक मिन टर्म जो है वो 4 लिटरल्स का होगा। जब दो को कंबाइन करेंगे तो फिर 3 लिटरल्स का आपके पास उसका आउटकम आएगा, एक रिड्यूस होगा 4 से 3 पे आएगा। फिर जब 4 करेंगे तो फिर 2 पे आएंगे। फिर जब 8 करेंगे तो 1 पे आएंगे। और जब आप 16 के 16 को कर लें, सपोज मैं इन केस ऑफ 16 की बात कर रहा हूँ, जिस जो 4 वेरिएबल पे बेस हो, तो फिर वहाँ पे 16 के लिए आपके पास 1 आएगा। अगर 32 होगा तो फिर करस्पॉन्डिंगली आप इसको जो है वो चेक करते जाएं। ठीक है। Okay, Ji, I think it was quite a detailed lecture on this map method, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने इसके डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा एक असाइनमेंट है, हमने यहाँ पे जो है वो 2 और 3 वेरिएबल के के मैप्स को डिस्कस किया है। अब आपका टास्क ये है कि आप लोग बुक उठाएं, उसमें से के मैप जो है वो 4 वेरिएबल के लिए जो है उसे जो है वो स्टडी करें, उसे अंडरस्टैंड करें। और उसके बाद ये जो नीचे दो आपके पास जो फंक्शंस गिवन है चार चार वेरिएबल्स के,
कि आपके पास मिन टर्म 0 1 2 3 8 9 10 और 11 गिवन है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें और तीसरे में आपके पास जो है वो 4 मिन टर्म्स गिवन है, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी, ए प्राइम बी सी प्राइम डी प्लस ए बी सी प्राइम डी प्लस ए बी प्राइम सी प्राइम और डी। आप लोगों ने क्या करना है कि मैप मेथड के थ्रू इसके रिजल्ट्स को डिटरमाइन करें और उसके बाद आप ये करें। बड़ा सिंपल है, इतना डिफिकल्ट जो है वो नहीं है, थोड़ा सा लेंथी, ये वाला फर्स्ट वन शायद थोड़ा सा लेंथी हो लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या करें, उसको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के थ्रू जो है बी सिंप्लीफाई करें और कोशिश करें कि आपके पास वही रिजल्ट आ जाए जो यहाँ आपको मैप मेथड में दिया होगा। ठीक है जी। सो मैं ये असाइनमेंट जो है वो आपके क्लासरूम में ऐड कर देता हूँ, वहीं से आप जो है वो बाय डेडलाइन सेम वे कि एक वीक आपका टाइम होता है, तो मेरे ख्याल में ट्यूसडे तक नेक्स्ट वीक, वेंसडे नेक्स्ट क्लास से पहले जो है आप इसको सबमिट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया, शायद ज़्यादा हो गया, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने इसको जो है इसको रीड आउट करें तो आप जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद अनदर न्यू टॉपिक, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।